Welcome friends in my YouTube channel Easy Chemistry. My name is Dr. Sandeep Sharma and today our topic is structure of atom. तो first of all बात कर लेते हैं. You can see here the existence of atom has been proposed since the time of the earlier Indian and Greek philosopher 400 BC. तो who were of the view that atom are the fundamental building blocks of matter. तो 400 BC पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है कि एटम जो होता है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का. तो अब देख लेते हैं, बात करते हैं एटम है क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर द वर्ड एटम हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिवाइजेबल. तो एटम क्या होता है कि हमारा क्या होता है, इनडिवाइजेबल होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है जिसको इनडिवाइजेबल बोलते हैं. तो एटम का मतलब है एटम मतलब अनकटेबल. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के बारे में. दीज अर्ली आइडियाज वर मर स्पेकुलेशंस एंड देयर वॉज नो वे टू टेस्ट दैम एक्सपेरिमेंटली. तो इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटली व्यू नहीं था. दीज आइडिया रिमाइंड dormant for a very long time and were reviewed again by the scientist in the 19th century. तो ये बहुत लंबे समय तक इस तरह से ही चलता रहा और 19th सेंचुरी तक के बाद इसमें दोबारा से साइंटिस्टों ने थोड़ा वर्क किया. तो देख लेते हैं. द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज द फर्स्ट प्रपोज ऑन द फेम ऑफ द साइंटिफिक बेस्ड बाय द जॉन डाल्टन. तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दी. तो अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन थ्योरी, तो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है 1808 में बताया द मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. These can neither be created and nor be destroyed. However, modern research have proved that atom is no longer an individual particles. Modern structure of the atom is based on the Rutherford scattering experiment on atom and on the concept of the quantization of energy. तो first of all यहाँ पर बात कर लेते हैं. In this unit, we start with the experimental observation made by the scientists towards the end of the 19th and beginning of the 20th century. They stabilized that atom can be further divided into the subatomic particle. तो एटम डिवाइड हो जाता है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. तो वी नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे होते हैं नाउ इट इज़ मोर देन 15 सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी हैव. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. तो एक तो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो और इसके साथ साथ में होते हैं हमारे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे हो सकते हैं, जैसे आप जानते हैं पॉजिट्रॉन है, इसके साथ साथ में न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, म्यू मेसॉन है, नेगेटिव म्यू मेसॉन है, पॉजिटिव पाई मेसॉन है, नेगेटिव पाई मेसॉन है. और पाई मेसॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू कैन सी पाई मेसॉन रिप्रेजेंटेड बाय द पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव एज वेल एज द पाई न्यूट्रल पाई मेसॉन. तो इसके साथ साथ में बात करते हैं पॉजिटिव की डिस्कवरी हमारी एंडरसन ने 1932 में की थी पॉजिट्रॉन की. तो इसके साथ साथ में इसका नेचर होता है पॉजिटिव. लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू कंपेयर द बिहेवियर of one element from the other term of the both physical and chemical properties. तो do you understand about the physical and chemical property? तो देख लेते हैं physical property क्या होती है. Physical property are those can be observed without changing the identity of the matter such as, देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमारी हो सकती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारी होती है दो तरह की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के
एग्जाम्पल है हमारे पास में, यू कैन सी हियर मास, वॉल्यूम, लेंथ एंड शेप एंड अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल कलर, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा। तो ये होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टी दे कैन बी ऑब्जर्व विद चेंज एंड दे लॉस देयर आइडेंटिटी, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो उन्हें बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर to explain the formation of different kinds of the molecules by the combination of the different atom। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स मिलकर के कोई न्यू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, नया कंपाउंड्स बनाते हैं, वो एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं इसके बारे में बता। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय द एटम्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, एक काइंड ऑफ द रेडिएशन इंक्लूडिंग विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, गामा रेज एंड एक्स रेज एट्सेट्रा, इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी सिमल्टेनियसली। तो इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली होती हैं, तो इनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हालांकि क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं तो वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी ए सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपके सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी हमारी जे थॉमसन ने, और इसके साथ साथ में हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी हमारी गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने, और गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने किया था 1886। और इसके साथ साथ में बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन, ये की थी हमारी चैडविक। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, ईंट पग नाच। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा जे थॉमसन, पे का मतलब प्रोटॉन, तो हो जाएगा गोल्डस्टाइन, और इसके साथ साथ में रदरफोर्ड का भी एक रोल है इसमें। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बात करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी हियर इन द 1830 माइकल्स फैराडे सो दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शन occurs at the electrode which resulting in the liberation and deposition of matter at the electrode। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, यू कैन सी हियर एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता क्या है कि हम किसी भी केमिकल को जब हम क्या करते हैं उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, किसी साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, उसमें आयनाइजेशन, आयन डिज़ोल्व होने के बाद में उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज दिस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ में देख लेते हैं इलेक्ट्रोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक रॉड, इलेक्ट्रोड इज डीप्ड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आप 12th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। यू कैन सी हियर बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल। तो बेसिक रूल क्या है, यू कैन सी लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और इसके साथ साथ में सेम बात कर लेते हैं, अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये भी इनके अंदर भी क्या होता है अपना, ये भी रिपल्शन करते हैं। बट डिफरेंट चार्ज, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन द मिड ऑफ 1850 मैनी साइंटिस्ट फैराडे बिगन टू स्टडी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन पार्शियली वैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज द कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। तो इन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब, एक कांच की ट्यूब ली। तो यू कैन सी हियर, तो
फॉर द एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टूड अबाउट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज का यहाँ पर करंट इन्होंने लिया उसको इसके रिसर्च के लिए, इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन के लिए। तो देख लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पर है हमारा कैथोड और यहाँ पर है इन्होंने लिया है एनोड। तो एक साइड में कैथोड है, एक साइड में एनोड है, और यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम पंप एक पर्टिकुलरली प्रेशर क्रिएट करने के लिए वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर पर किसी भी गैस को यहाँ पर लिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड का मेटल का नेचर इस पर डिपेंड नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं किस तरह से क्या हुआ, तो देख लेते हैं। यू कैन सी हियर स्टेप बाय स्टेप यू कैन थिंक इट ओवर। तो यहाँ पे देख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या क्या फ्लोरिसेंस कोटिंग। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnS की फ्लोरिसेंस कोट कर दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पर, तो द रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन में there were called the cathode rays of the cathode rays particle the flow from the current from the cathode to the anode। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में the electrical discharge throughout the gas could be observed only at the very low pressure at very high voltage। The pressure of different gases could be adjusted by the evacuation when sufficient high voltage applied across the electrode, current start flow throughout a cathode stream of the पार्टिकल। तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल में यहाँ से देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। तो स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल में यहाँ से क्या होता है कि जब करंट फ्लो करते हैं तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे ये पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये एनोड की तरफ को मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। तो अब देख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में चलती हैं ये। इसके साथ साथ में कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल एफर्ट एज दे कैन बी रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। इसके साथ साथ में देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड टू द मूव फ्रॉम द एनोड। These rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of the certain kind of the material fluorescence और phosphorescence। तो यहाँ पर देख ले सकते हैं ZnS का हमने कोट किया था, which glow when hit by them। तो उस पर ये ग्लो दिखाई था। तो सेम पिक्चर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन जो वर्क करती है हमारी, वो कैथोड रे ट्यूब बेस्ड ही होती है। तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरिसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद द सर्टेन फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस मटेरियल। तो अब देख सकते हैं इसके साथ साथ में यू कैन सी हियर in the presence of electric and magnetic field। इस बात कर लेते हैं, in the presence of electric and magnetic field these ray travel in a straight line, in the absence of electric field ये straight line में travel करती हैं, लेकिन जैसे ही हम electric या magnetic field अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, the presence of the electric and magnetic field the behavior of cathode ray are similar to the expected from the negatively charged particle suggest that the cathode ray consists of the negatively charged particle are called the electron। तो ये क्या हुआ कि जब हम ये करते हैं कि नेगेटिव कैथोड रेज हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर ये देख सकते हैं ट्यूब में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनोड है, तो ये क्या करते हैं कि कैथोड से एनोड की चलती हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारी प्लेट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड कर लेती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सेम चार्ज रेपल ईच अदर और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको हमने एक नेगेटिव नाम दे दिया गया, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज की बेस पर इसका नाम इलेक्ट्रॉन हो गया। द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यू कैन सी हियर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो नेक्स्ट इसके साथ साथ में देख लेते हैं, इसके साथ साथ में एक पॉइंट ये भी है
द मास ऑफ पार्टिकल लाइटर देन द पार्ट ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ज टू मास रेशो। तो इसमें देख लेते हैं, थॉमसन आर्ग्यू दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर path इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। तो देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड थस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो जिस पर ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, इसके साथ साथ में तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन भी होगा, इसके साथ साथ में देख सकते हैं डिफ्लेक्शन उसका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का के पार्टिकल का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द मास, पहले बताएं, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर देन पार्टिकल इज द ग्रेट डिफ्रैक्शन। जितना पार्टिकल का मास लाइटर होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ में देख सकते हैं, द कैथोड प्रोड्यूस साइंटिफिकली ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू आउट द थिन मेटल शीट, द नेचर ऑफ दीज रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस ऑन द कैथोड मेटल यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बता चुके हैं, द E/M रेशो की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में देख लेते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पथ इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। तो और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इस पर डिपेंड करेगा, और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसमें अप्लाई ज़्यादा करते हैं तो जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं, वैन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इसके साथ साथ में E/M रेशो को देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ E/M रेशो होती है हमारी 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द डायग्राम, देख सकते हैं, द apparatus टू डिटरमाइन द चार्ज टू द मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज मास रेशो के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे बताया गया है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है कैथोड, और कैथोड से रेज जा रही हैं, तो यहाँ पर एक एनोड है, तो एनोड में इन्होंने होल कर लिया है। तो होल करने के बाद यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे देखिए 90 परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ए की तरफ हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्शन सी की तरफ हो जाएगा। अगर दोनों फील्ड अप्लाई हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में हमारा जाता है, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन, देख सकते हैं। तो इसको हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर बताया गया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एनोड के बीच में भी एक होल कर लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि शैडो क्रिएट हो जाती है। अगर आप पैडल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक पैडल हम रखते हैं तो इसके बेस पर भी हमें यहाँ पता चल जाएगा कि शैडो क्रिएट होती है। तो कोई रेज यहाँ पर हमारी आ रही हैं जो कैथोड की तरफ से आ रही हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द E/M रेशो ऑल ओवरऑल थॉमसन वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द पार्टिकल कैरिड पॉजिटिवली चार्ज आल्सो नोन एज द कैनाल रे। इसी तरह से कैनाल रेज बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रेज हैं उनको हम बोलते हैं कैनाल रेज। तो देख लेते हैं क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है इसको भी। तो इसमें क्या क्या है बिल्कुल देख लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह से है, तो इसके लिए देख लेते हैं, अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो उसी तरह से जो वो ट्यूब थी कैथोड ट्यूब, इसी तरह से इसकी भी डिज़ाइन ट्यूब है, लेकिन इसका जो नेचर होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में वो गैस पे डिपेंड करता है इन द कैथोड रेज ट्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं, दीज आर द सिंपल द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द चार्ज ऑफ मास रेशो ऑफ द पार्टिकल्स फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, और ये गैस पे डिपेंड करता है इनका,
नेक्स्ट बात करते हैं, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिड बाय द मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कैरिड होते हैं मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल यूनिट पे डिपेंड है। तो देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका ये, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व ऑन द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कैथोड रेज ट्यूब में, यू कैन सी हियर इन कैथोड रेज ट्यूब, तो इनका बिहेवियर क्या होता है। फॉर एग्जांपल कैथोड रेज बेंट इस तरफ होती हैं, तो ये हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव रेज हमारी दूसरी तरफ बेंट होंगी, मतलब अपोजिट इनका, ये अपोजिट अट्रैक्ट होती हैं, अपोजिट व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साथ साथ में, the smallest and lightest positively ion was obtained from the hydrogen and was called the proton। तो इसको हम बोल लेते हैं प्रोटॉन। दिस positively charged particle was characterized in 1919। later a need we felt for the presence of the electric neutral particle as one of the constituent of atom। these particles were discovered by the चैडविक in 1932। जैसा हमने बताया था, बाय द बम्बार्डिंग ऑफ द थिन शीट ऑफ द बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल की जो बेरिलियम, द बम्बार्डिंग ऑफ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स पे किया था। तो उसके बेस पर हमने इसको बताया, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन वाज इमिटेड, ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज ए न्यूट्रॉन। तो उन्होंने इसको हम न्यूट्रॉन पार्टिकल का नाम दे दिया। तो इस पर चार्ज हमारा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो विद द मिल्कियंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से इसको अच्छी तरह से समझाया गया। तो इसके साथ साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।